अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइज़, आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन यही है कि जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा ताकि हम आसानी से अपना प्रोग्राम लिख लें। तो गाइज़, इसकी डेफिनेशन भी स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। So guys, if you have a large decision tree and all the decisions depend on the value of the same variable, you will probably want to consider a switch statement instead of a ladder of if else or else if कंस्ट्रक्शन। तो गाइस, जहाँ पे हम इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो जाता है, तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि पहले हमने स्विच लिखना है और इसके बाद जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट्स में कंडीशंस यूज़ करते हैं वैसे हमने इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है और स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान हमने जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर हो, करैक्टर हो, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमने एज इट इज़ इन स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है, क्योंकि अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा। इसके बाद हमने स्विच की बॉडी स्टार्ट करनी है। तो स्विच की बॉडी के बाद हमने केस लिखना है। जैसे हम कंडीशन लिखते थे इस तरह हम केस लिख के केस के बाद जो हमने कंडीशन लगानी है वो कोमास के अंदर हमने लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 है तो मैं कॉमास के अंदर लिखूँगा 1। फिर जब ये केस हम ख़त्म करेंगे तो इसके बाद हमने कॉलन लाजमी लगाना है। इसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, स्टेटमेंट्स के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगेगी। तो गाइस, ब्रेक स्टेटमेंट का मैं अभी ये सिंटैक्स समझाने के बाद आपको बताता हूँ कि वो हम क्यों यूज़ करेंगे। इसी तरह हम केस 2 लिखेंगे। केस 2 में भी हम स्टेटमेंट्स के बाद जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। केस 3 सो ऑन, केस 4, जितने भी हम केसेस इसमें ऐड करेंगे वो सारा हम इसी तरह स्टेटमेंट्स बेशक हम 4 लगा दें, 5 लगा दें, हमें यहाँ पे कोई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। बेशक 1 लिखें केस के बाद या 5 लिखें, 10 लिखें, वो हम जैसे सिंटैक्स में लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, कोई ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और लास्ट पे हम डिफ़ॉल्ट लिख देंगे। अगर ये सारे केसेस फॉल्स हो जाएं तो डिफ़ॉल्ट में जो हम स्टेटमेंट लिखें वो हमें एज इट इज़ शो हो जाए। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमें इन ब्रैकेट्स के बाद कोई कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें केस के बाद कॉलन लगाना है और जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे या ब्रेक स्टेटमेंट उसके बाद हमें सेमी कॉलन लगाना है। The ladder has a break statement at the end of each case section. The break keyword causes the entire statement to exit. तो गाइज, ये आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि ये पहला केस चेक करेगा। अगर वो ट्रू हो गया तो ब्रेक स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाए वहाँ पे ये स्विच की बॉडी से प्रोग्राम को एग्ज़िट करवा दे। तो आप देख सकते हैं कि अगर पहला केस ट्रू हो गया तो ये प्रोग्राम को स्विच की स्टेटमेंट्स बॉडी से एग्ज़िट करवा देगा। और अगर पहला केस जो है वो फॉल्स हो गया तो ये दूसरे केस पे जाएगा। अगर दूसरा ट्रू है तो वहाँ से ही ये एग्ज़िट करवा देगा। अगर दूसरा भी फॉल्स है तो ये थर्ड केस पे जाएगा और सो ऑन, ये इसी तरह चलता रहेगा। अगर सारे केसेस फॉल्स हो गए तो ये डिफ़ॉल्ट पे जो हमने स्टेटमेंट डाली होगी वो उसे एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा के स्विच की स्टेटमेंट से एग्ज़िट कर जाएगा। तो गाइज़, ये था ब्रेक स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो आज जो हमने प्रोग्राम करना है वो स्विच स्टेटमेंट का करना है कि हमने बताना है कि जो यूज़र ने अल्फ़ाबेट हमें इनपुट दिया है वो वावल है या नहीं है।
तो हम इसको अपर केस के लिए भी चेक करेंगे, लोअर केस के लिए भी चेक करेंगे और दोनों केसेस के लिए भी चेक करेंगे। मतलब स्मॉल लेटर्स के लिए भी हम इसे चेक करेंगे, कैपिटल लेटर्स के लिए भी हम इसे चेक करेंगे और दोनों को इकट्ठा लिख के भी हम इसे चेक करेंगे। तो गाइज़ इसमें आपने दो बातें जहन में रखनी है कि हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है और हर केस के बाद कॉलन का यूज़ लाजमी करना है। तो अभी मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ वावल्स का। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std intman अब यहाँ पे मैं करैक्टर जो है ना वो यूज़ करूँगा क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट्स चेक करने हैं, तो इसके लिए हमें करैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, डाटा टाइप करैक्टर। तो यहाँ पे मैं इसे अल्फ़ा नाम दे देता हूँ वेरिएबल को। सी आउट एंटर आ करैक्टर। तो सी इन अल्फ़ा हो जाएगा। तो गाइज़ ये तो तीन स्टेटमेंट्स जो हमने लिखी हैं ये तो सिंपल थी। अब यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। स्विच लिखा पहले, अब ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ की, इसके अंदर मैं यही अल्फ़ा लिखूँगा जो मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल। अगर ये मैं नहीं लिखता या कोई चेंजिंग कर देता हूँ इसमें तो ये मुझे एरर दे देगा। अब ये मैंने स्विच की बॉडी स्टार्ट कर दी, तो पहले मैं केस लिखूँगा, केस लिख के अब ये देखें मैंने कॉमा लिखा है, कॉमा के अंदर मैंने स्मॉल ए लिख के लास्ट पे कॉलन डाल दिया है। ये इसका सिंटैक्स है केस लिखने का। तो अब इसके बाद मैं सी आउट की स्टेटमेंट देता हूँ इसे कि सी आउट इट इज़ वावल, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हमें शो करवाए इट इज़ वावल। तो अब इसके बाद मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा ताकि अगर ये ट्रू हो जाए तो ये यहाँ से ही स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से एग्ज़िट कर जाए। अब मैं दूसरा केस लिखता हूँ, केस ए लिखूँगा क्योंकि वावल्स जो हैं वो तो 5 होते हैं, तो वही 5 कंडीशंस में मैं लिखूँगा। सी आउट इट इज़ वावल, इसके बाद भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। हर केस के बाद हमने स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी होगी। ये मैं आपको लास्ट पे प्रोग्राम जब रन करूँगा तब बताऊँगा कि अगर हम ब्रेक ना लगाएं तो ये किस टाइप का एरर हमें देगी। तो अब तीसरा केस लिखा मैंने आई इट इज़ वावल, ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। अब केस ओ लिखेंगे, यहाँ पे भी मैं इसे बोलूँगा कि इट इज़ वावल। ब्रेक स्टेटमेंट लगानी थी। तो अब लास्ट केस है केस यू कॉलन। तो गाइज आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इसको स्मॉल लेटर्स के लिए चेक करना है कि ये हमें आउटपुट सही देगा या नहीं। तो ये भी वावल है तो हमने स्टेटमेंट दे दी इट इज़ वावल। तो इसके लास्ट पे भी मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा। तो ये ब्रेक लग गई। अब पांचों केसेस मैंने लगा दिए, तो अगर ये पांचों फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाएं तो मैं ये देखूंगा कि मैं प्रोग्राम हमें कौन सी स्टेटमेंट शो करवाए। तो मैं यहाँ पे लास्ट पे डिफ़ॉल्ट लिखूंगा। अगर पांचों केसेस फॉल्स हो गए तो डिफ़ॉल्ट में जो स्टेटमेंट मैं दूंगा वो हमें शो हो जाएगी, सी आउट इट इज़ नॉट अ वावल। मतलब 5 वावल्स होते हैं वो मैंने कंडीशंस में डाल दिए हैं। अगर ये नहीं, इनके अलावा कोई मैं
यूज़र जो है वो इनपुट करता है तो हमें शो हो जाए इट इज़ नॉट अ वावल। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 लास्ट पे लिख रहा हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि पांचों जो थे वावल्स वो मैंने लिखे हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, हर एक के लिए बारी बारी मैं इसे चेक करूँगा कि आया ये हमें सही आउटपुट देता है या नहीं। तो अभी प्रोसेसिंग हो रही है, 0 एरर है। तो सबसे पहले मैं इसे चेक करता हूँ ए के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें शो किया इट इज़ वावल, क्योंकि हमने जो पहला केस डाला था वो ए डाला था और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से इसने यहाँ पे ही स्विच स्टेटमेंट से की बॉडी से एग्ज़िट कर दिया। अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना होती तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हमें शो करवा देता। अब मैंने इसे ई के लिए चेक किया तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसने हमें इट इज़ वावल ही शो करवाया, क्योंकि हमने केस ई में भी यही स्टेटमेंट डाली हुई थी। इसी तरह अब मैं इसको बाकी 3 केसेस के लिए भी चेक करता हूँ कि क्या ये हमें यही रिज़ल्ट देगा जो हमने इसको स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अब तीसरी के लिए मैंने इसे चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये भी इसने हमें इट इज़ वावल शो करवाया, आई भी इसने इट इज़ वावल शो करवाया। तो ये आप देख सकते हैं कि पांचों कंडीशंस मैंने चेक की हैं, इसने हमें वही स्टेटमेंट्स शो किए हैं। तो अब लास्ट पे मैं इसे इन पांचों के अलावा कोई अल्फ़ाबेट दे दूंगा और चेक करूंगा कि ये हमें डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट शो करवाएगा या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इन पांचों कंडीशंस के अलावा जो है वो करैक्टर इसे मैंने दिया है, तो इसने मुझे डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट शो करवा दी कि इट इज़ नॉट ए वावल। तो गाइज़ ये था स्मॉल लेटर्स के लिए हमारा प्रोग्राम। तो अब इसी प्रोग्राम को मैं कैपिटल लेटर्स के लिए भी चेक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं हर स्मॉल की जगह मैं कैपिटल यूज़ करूँगा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू। बाकी प्रोग्राम में मैं कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। अब इसे मैं दोबारा रन करूँगा, डिफ़ॉल्ट में भी वही है, सारा कुछ प्रोग्राम वही है। तो अब मैं इसे आप देख सकते हैं कि कैपिटल मैंने इसे स्मॉल शो किया तो इसने मुझे इट इज़ नॉट अ वावल शो करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल शो किया था। केस ए कैपिटल है तो यहाँ पे अगर कैपिटल के अलावा मैं स्मॉल शो कर रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ, तो ये हमें इट इज़ नॉट वावल शो करवाएगा, क्योंकि प्रोग्राम में हम जो लिखेंगे कंप्यूटर वही समझेगा और हमें वही शो करवाएगा। आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसे कैपिटल ए ऐड किया तो इसने कैपिटल ए वाली स्टेटमेंट हमें शो करवा दी। अब सब में कैपिटल ई मैंने अब यूज़ किया तो इसने कैपिटल ई वाली स्टेटमेंट शो करवाई। इसी तरह कैपिटल आई में भी इसने इट इज़ वावल शो करवाया, कैपिटल ओ में भी इट इज़ वावल शो हो गया और कैपिटल यू में भी इट इज़ वावल। तो गाइज़ अब कैपिटल लेटर्स में इसने हमें वही स्टेटमेंट शो करवाई, लेकिन जब हम वावल ही को स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ये हमें इट इज़ नॉट अ वावल शो करवा देता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे इन 5 वावल्स के अलावा भी एक करैक्टर ऐड करके देखा है कि ये हमें क्या शो करवाएगा, तो वो कंडीशंस में नहीं था तो इसने हमें इट इज़ नॉट अ वावल शो करवा दिया। तो गाइज़ इसके बाद अब मैं लिखूँगा स्मॉल लेटर्स में भी और कैपिटल लेटर्स में भी, ताकि जब हम किसी भी पर्सन को अपना प्रोग्राम सबमिट करवाएं एज अ असाइनमेंट या एज ए प्रोजेक्ट, तो वो कैपिटल लेटर में भी चेक कर सकता है और स्मॉल में भी। तो दोनों सूरतों में हमें प्रोग्राम सही तरीके से हमारा रन हो ताकि कोई एरर वो फाइंड ना कर सके। तो जैसे कि अभी मैंने केस ए स्मॉल लिखा है, अब केस ई भी स्मॉल लिख रहा हूँ ताकि अगर मैं कैपिटल इंटर करूँ तब भी और स्मॉल
एंटर करूं तब भी ये दोनों सूरतों में मुझे इट इज़ वावल शो करवाए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हर स्टेटमेंट, हर कंडीशन के बाद मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो ये हमें एरर दे देगा और आउटपुट भी हमारी अच्छी नहीं आएगी जिस तरह यूज़र को चाहिए। तो ये लास्ट में मैं आपको एक स्टेटमेंट से ब्रेक स्टेटमेंट हटा के दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कि हमें किस टाइप का ये एरर देगा। अब मैं सारे जो वावल्स हैं वो स्मॉल लिख रहा हूँ। ओ भी हो गया। अब लास्ट पे हम यू लिखेंगे। अब केस यू लिखेंगे हम। इट इज़ वावल। लास्ट पे इसके भी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कि मैंने पांचों वावल्स को कैपिटल लेटर्स में भी लिख दिया और स्मॉल लेटर्स में भी लिख दिया, ताकि हम जो भी इसको इनपुट दें वो हमें इट इज़ वावल ही शो करे। ये आप देख सकते हैं हर वावल को मैंने कैपिटल में भी लिखा और स्मॉल में भी लिख दिया। लास्ट पे डिफ़ॉल्ट उसी तरह है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो ये जो मैंने 10 कंडीशंस लगाई हैं, ये 10 कंडीशंस मैं पूरी चेक करूँगा और बाद में डिफ़ॉल्ट वाले भी चेक करूँगा कि आया हमारा प्रोग्राम अब सही तरीके से रन कर रहा है या नहीं। तो पहले मैंने रन किया, इसको कैपिटल ए दिया तो इसने इट इज़ वावल शो करवा दिया। अब मैं इसे कोई स्मॉल लेटर दे के चेक करता हूँ। ये देखें स्मॉल मैंने इंटर किया तो इसने फिर भी हमें इट इज़ वावल ही शो करवाया। ये देखें कैपिटल किया इट इज़ वावल, स्मॉल में भी इसने इट इज़ वावल शो किया, इट इज़ वावल, स्मॉल पे भी इसने इट इज़ वावल शो किया। ये देखिए मैं हर कंडीशन को चेक कर रहा हूँ। ये देखें इट इज़ वावल। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसे इन कंडीशंस के अलावा एक करैक्टर इसको मैंने दिया तो इसने मुझे इट इज़ नॉट वावल शो करवा दिया। तो अब मैं इसे कोई भी करैक्टर दे रहा हूँ, इनपुट कर रहा हूँ जो इन कंडीशंस के अलावा है, तो वो मुझे डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट एज़ इट इज़ शो करवा रहा है, क्योंकि ये सारे केसेस जब फॉल्स हो जाते हैं तो ये हमें डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट शो करवा देता है। जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ वाली अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये हमें एल्स वाली स्टेटमेंट एज़ इट इज़ शो करवा देता है। इसी तरह स्विच में ये हमें अगर केसेस फॉल्स हो जाए तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट हमें शो करवा देता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्विच के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखना है वो वही वेरिएबल लिखना है जो हमने डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने देखें आप अल्फ़ा लिखा था, तो यहाँ पे स्विच के बाद भी मैंने अल्फ़ा ही लिखा। अब यहाँ पे मैं अगर कोई चेंजिंग करके इसको रन करता हूँ, ALPH मैंने लिख दिया, तो इसको अब मैं रन करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें एरर दे दिया कि ALPH वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप।
तो ये कंपल्सरी है कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो एज इट इज़ कॉपी करके हमने स्विच स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसके बाद यही है कि केस जो हमने लिखने हैं वो भी कोमास के अंदर लिखने हैं, और इसके जब हम केस लिख चुकेंगे तो इसके बाद हमने कॉलन लाजमी लगाना है। ये इसका सिंटैक्स है केस लिखने का। और केस के बाद हम बेशक एक केस में 10 स्टेटमेंट्स लिखते हैं, 1 लिखें, 20 लिखें, हमें और ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बस एक ही ब्लॉक बनाएंगे पूरी स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें हम सारे केसेस लिखेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि अब मैं केस ए में 2 स्टेटमेंट्स लिखूँगा विदाउट मेकिंग एनी ब्लॉक। तो ये सी आउट मैं लास्ट पे दूसरी स्टेटमेंट इसको दे रहा हूँ वावल। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये उसी तरह रन हो जाएगा और यही स्टेटमेंट हमें शो करवा देगा। अब मैं इसे ये देखें आप कि इट इज़ वावल, इट इज़ पहले शो हुआ, फिर दूसरी स्टेटमेंट पे वावल लिखा हुआ था तो इसने वावल शो करवा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एंड एल या नेक्स्ट लाइन की कमांड यूज़ नहीं की, तो इसने हमें वही एज इट इज़ एक ही लाइन में शो करवा दिया। तो गाइस इसमें स्विच स्टेटमेंट में ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो हमें जहन में रख के अपना प्रोग्राम लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट भी हटा के देख लेता हूँ कि ये हमें किस टाइप का एरर देगा। तो अब मैंने ए पे ब्रेक स्टेटमेंट हटाई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा केस था हमारा, उस दूसरे केस की भी इसने स्टेटमेंट हमें शो करवा दी, क्योंकि दूसरे केस के बाद हमने ब्रेक यूज़ की थी तो ये आगे तीसरी स्टेटमेंट पे नहीं गया, तीसरे केस की स्टेटमेंट पे। अगर दूसरे केस पे भी हमने ब्रेक ना लगाई होती तो ये तीसरे पे जाता, तीसरे पे भी ना लगी होती, चौथे पे, सो ऑन, ये चलता रहता। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम इसीलिए लगाते हैं कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई वहाँ पे स्विच की बॉडी से एग्ज़िट कर जाए हमारा प्रोग्राम। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 10 कंडीशंस दी हुई हैं। ये जो स्विच से स्टार्ट हुई है ब्रैकेट, ये आगे डिफ़ॉल्ट के बाद मैं ख़त्म करता हूँ तो ये स्विच स्टेटमेंट वाली ख़त्म होती है, और एक मेन फंक्शन से मैंने स्टार्ट की थी वो भी ख़त्म करना हमें लाजमी होता है। और इनके बाद हमें कोई सेमी कॉलन लगाना लाजमी नहीं है, अगर हम लगाएंगे तो ये हमें एरर दे देता है। और ये इसके जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये स्विच के बाद हमने वही वेरिएबल एंटर करना है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया होगा, और केस के बाद भी हमने कॉलन लाजमी लगाना है, और केस में जो कंडीशन हम लिखेंगे वो कॉमास के अंदर होगी। ये आप देख सकते हैं कि हर केस के बाद मैंने कॉलन लाजमी लगाया है और सिंटैक्स सही तरीके से लिखा है ताकि हमें कोई एरर ना दे और हमारा प्रोग्राम जिस तरह हम चाहते हैं ऐसे ही रन हो। तो गाइज़ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैंने इट इज़ नॉट अ वावल इसलिए लिखा क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो वावल्स होते हैं और इनके अलावा जो होते हैं वो वावल नहीं होते। तो जो वावल्स थे वो तो मैंने कंडीशंस में इसको दे दिया कि ये 10 वावल्स हैं, 5 होते हैं, मैंने अपर केस में भी उनको लिखा और लोअर केस में भी, तो ये 10 बन गए। इन 10 के अलावा हम कोई भी अगर यूज़र इनपुट दे तो वो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट हमें शो करवा दे कि इट इज़ नॉट अ वावल।
तो गाइज़ कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसका सिंटैक्स अच्छे तरीके से आना चाहिए, ताकि हम जब प्रोग्राम लिखें तो उसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, सिंटैक्स आपको इसका मैंने स्क्रीन पे शो करके आपको समझाया, ब्रेक स्टेटमेंट का भी और स्विच स्टेटमेंट का भी, और उसके तहत मैंने ये सारा प्रोग्राम लिखा। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा है कि कैसे हम वावल्स को स्क्रीन पे शो करवाते हैं, कि आया जो हमने इसमें पीसी में इंटर किया है करैक्टर या अल्फ़ाबेट, ये वावल है या नहीं है। हमने बोथ केसेस में इसको चेक किया। पहले हमने स्मॉल लेटर्स में चेक किया, फिर कैपिटल लेटर्स में भी चेक किया, फिर दोनों को इकट्ठा मैंने लिख दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।